चैट में कोई पूछ रहे हैं क्या? ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। इमेज एनहांसमेंट से स्टार्ट करना है। तो व्हाट इज इमेज एनहांसमेंट? सपोज आपके पास कोई इमेज है, सपोज आपके पास कोई इमेज दी हुई है आपको, और आपको उसको इनहेंस करना है, दैट मीन्स उसके कुछ फीचर्स को आपको इम्प्रूव करना है, दैट इज कॉल्ड इनहेंसमेंट। सपोज मेरे पास कोई इमेज है, इस तरह से कोई इमेज है, अब इसमें मेरे पास कोई फीचर्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, या तो इसका कॉन्ट्रास्ट मुझे बढ़ाना है, या तो यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाना है, या तो इसका इस इमेज का मुझे अगर नेगेटिव इमेज फॉर्म करना है। So it is called all are the techniques which is used for this इमेज enhancement is called image enhancement, है ना। ये जो भी टेक्निक हम लोग यूज करेंगे इमेज enhancement के लिए, वही आपका क्या हो जाएगा, इमेज enhancement प्रोसेस, उसको बोलते हैं इमेज enhancement प्रोसेस, है ना। मैं लॉक कर रहा हूँ मीटिंग, आई थिंक इसके बाद अलाउ नहीं है, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट हो गए हमारे पास, 69 पार्टिसिपेंट्स हो गए। ठीक, सो इट इज कॉल्ड इन इमेज इनहेंसमेंट। सपोज ये मेरे पास इमेज है, इमेज की मैं अगर यहाँ पे कोई इमेज है, उसको इसकी कॉन्ट्रास्ट, इस कॉन्ट्रास्ट हम इसके सेट कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट कम कर रहे हैं या फिर ज्यादा कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट पता है ना सबको, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि एक इमेज है उसमें अगर जो कलर्स लेवल है उसको हम इंक्रीज करेंगे तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज। ठीक है, कलर लेवल को इंक्रीज करना है उसको बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट इंक्रीजिंग। तो ठीक है, तो इमेज इनहेंसमेंट इज अ प्रोसेस विच इज यूज टू improve the image quality, which is used to improve the image quality, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका डेफिनेशन एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट स्लाइड। So image enhancement is a process, image enhancement is a process which is that improve the quality of image for a specific application। ठीक है, तो जो भी आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, सपोज आपको इमेज से आपको ब्लैक एंड एक कलर्ड इमेज से आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज फॉर्म करना है, तो इट्स ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन। सो इस प्रोसेस को करने को बोलेंगे हम इमेज एनहांसमेंट। स्लाइड। स्पेशल डोमेन मेथड, तो ये इमेज इनहेंसमेंट करेंगे कैसे, किस किस तरह से हम लोग टेक्निक यूज कर सकते हैं इमेज इनहेंसमेंट करने के लिए। देखिए, दो डोमेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या होता है दो डोमेन। क्या क्या होता है कि एक तो होता है आपके पास इमेज स्पेशल डोमेन। स्पेशल डोमेन दैट मीन्स ओरिजिनल इमेज का जो डोमेन है वो वाला डोमेन, है ना। स्पेशल डोमेन इज कॉल्ड इमेज का जो ओरिजिनल डोमेन है वो, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन लेके जो डोमेन बनेगा उसको बोलेंगे आप, इसका सपोज करो मैं ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता हूँ, तो इसके पास जो इमेज, इसके बाद जो इमेज बनेगी उसको बोलेंगे हम स्पेशल, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इमेज या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन, है ना। बिकॉज डीएफटी या फिर डीसीटी जो भी लोग, ये सारा फ्रीक्वेंसी का टर्म रहता है। तो इमेज का जो नया डोमेन जो बनता है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डोमेन। जस्ट मिनट, मेरे को ना मीटिंग लॉक करने दीजिए, बिकॉज कुछ कुछ पार्टिसिपेंट बार बार रीज्वाइन हो रहे हैं, तो मैं उसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद 61 पार्टिसिपेंट है, देन आफ्टर नो वन कैन ज्वाइन। ओके, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा मुझे। सो व्हाट इज इमेज एनहांसमेंट, आपको समझ में आ गया होगा। इट इज द प्रोसेस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इमेज फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। स्पेसिफिक एप्लीकेशन में जो क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है उसको बोलेंगे आप इमेज एनहांसमेंट। इमेज एनहांसमेंट के लिए जो टेक्निक है वो दो या तीन तरह से होती है। जिसका ऑडियो और वीडियो अलग अलग आ रहा है ना, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, या फिर अभी तो देखो अब मैं लॉक कर दिया हूँ तो फिर से मीटिंग ज्वाइन करने का चांस नहीं है। तो या तो आप को ठीक लगता है तो वेट करो, अदरवाइज लीव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बाद में देख लेना। ठीक है, जिसको ऑडियो वीडियो में अलग अलग आ रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रहा है ना, जो भी यहाँ पे इधर उधर कमेंट कर रहा है प्लीज थोड़ा सा संभल के करिए, है ना, अदरवाइज मैं एग्जिट कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास के लिए भी नहीं आ पाओगे फिर।
इमेज इन्हेंसमेंट, जिसको यूजफुल नहीं लग रहा है प्लीज जा सकते हैं ना, जिसको यूजफुल नहीं लग रहा है जा सकते हैं। शीला कुमारी कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक, image enhancement. So there are 2 or 3 techniques for image enhancement. Suppose first is image enhancement in spatial domain. स्पेशल डोमेन दैट मीन्स इमेज का जो खुद का डोमेन रहता है ना। सपोज करो ये मेरे पास पिक है, तो इस पिक में डिफरेंट पिक्सल्स होंगे। इस पिक्सल्स में, इन डिफरेंट पिक्सल्स में जो भी मैं यहाँ पे इस डिफरेंट पिक्सल्स में यहाँ पे मैं जो भी इम्प्रूवमेंट करूंगा, इस पिक्सल्स पे इम्प्रूवमेंट करूंगा। सपोज करो किसी पिक्सल का इंटेंसिटी लेवल मैं चेंज कर दिया, सो इट इज कॉल्ड इन ऑपरेशन इन स्पेशल डोमेन। ये हमारे पास इमेज है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स हमारे पास बने हुए हैं, है ना। ये पिक्सल्स इस तरह से बने हुए हैं हमारे पास। तो सपोज करो इस पिक्सल्स को मेरे को चेंज करना है, तो इस स्पेसिफाइड पिक्सल्स में मैं ऑपरेशन करता हूँ, या फिर एक इमेज के किसी भी पिक्सल्स में मैं ऑपरेशन करता हूँ, तो उससे जो तो दैट कॉल्ड इमेज इनहेंसमेंट इन स्पेशल डोमेन। दैट मीन्स इसी डोमेन में मैं कर रहा हूँ, इमेज को चेंज नहीं कर रहा हूँ। इमेज का 2 डोमेन होता है, एक तो स्पेशल डोमेन। स्पेशल डोमेन दैट मीन्स यहाँ पे जो इस साइड में जो एक्सिस में होगा वो होता है आपके पास इंचेस और सेंटीमीटर, है ना। इंचेस और सेंटीमीटर, इधर डिस्टेंस का रहता है और इधर भी डिस्टेंस रहता है ना। तो 2 पैरामीटर रहते हैं, डिस्टेंस के पैरामीटर रहते हैं, और जो कोऑर्डिनेट रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्स वाई। ये सब हम लोग कर चुके हैं, जो नए आए हैं उन लोग वैसे भी आप लोग देख के आए होंगे वीडियो, तो आई थिंक यू नो दैट्स एक्स और वाई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप स्पेशल डोमेन, स्पेशल डोमेन। एंड अदर वन इज फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या रहता है, इस इमेज का मैं ले लेता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी इमेज का मैं ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता हूँ, है ना। तो उसके बाद जो इमेज होगी, और उसमें अगर मैं कुछ जैसे कोई इमेज है, इस इमेज का मैं अगर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूँ, इस इमेज को मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेके दूसरा कोई इमेज में चेंज कर रहा हूँ। इस इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया और दूसरे इमेज में मैं चेंज कर देता हूँ, है ना। तो ये दूसरे इमेज में चेंज हो गया। तो ये फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज। नाउ दिस इज फर्स्ट इमेज। अगर मैं इस यहाँ पे फर्स्ट इमेज है, दिस इज कॉल्ड सेकंड इमेज। ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं इस इमेज पे मैं अगर कोई चेंज कर रहा हूँ आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स ये स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम में आएगा। स्पेक्ट्रम में बोलते हैं स्पेक्ट्रम, है ना। तो इसमें जो आप चेंज करेंगे उसको बोलोगे आप फ्रीक्वेंसी, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, है ना। स्पेशल डोमेन एंड सेकंड वन इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इमेज इनहेंसमेंट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेशल डोमेन मेथड टेक्निक आर यूज्ड ऑन अ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ पिक्सेल्स इन अ इमेज। कोई भी टेक्निक अगर आपकी मैनिपुलेशन हो रही है इमेज पे, सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट इमेज पे मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो उसको बोलोगे आप स्पेशल डोमेन। टेक्निक्स आर यूज्ड टू ऑन मॉडिफाइंग द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेज। अगर इमेज की फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद अगर आप उस पर कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड। सो we can use on a both combination also. There are some enhancement technique based on a various combination of methods from first two categories, है ना। अगर दोनों तरह से स्पेशल डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन को कंबाइन हम यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो आगे इनहेंसमेंट क्या क्या होता है चेक करते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि एक मेरे पास इमेज है और उस इमेज का g ऑफ एक्स वाई जो इमेज है वो है आपके पास आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। एक मैं इमेज ले लेता हूँ, ये मेरे पास इमेज है। इस इमेज में मैं यहाँ पे पिक्सेल्स बना लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पे पिक्सेल्स हैं। सपोज करो इसमें इस इमेज में पूरे पिक्सेल्स हैं, मैं सिर्फ थोड़ा सा ही हाईलाइट करता हूँ। इसमें मैं पिक्सेल्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ। इस तरह से मैं पिक्सेल्स में डिवाइड कर देता हूँ इसको ना। ये पूरा डिवाइड है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सब पूरा है। मैं पूरा बना नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइए कि यहाँ से इधर भी पूरा डिवीजन है और इस तरफ भी पूरा डिवीजन हो रहा है। ठीक है, मैं इतना ही पार्ट बना रहा हूँ। नाउ look at this part, look at only this part। ठीक है, तो इस पार्ट में स्पेशल डोमेन में कैसे हम लोग चेंज करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल डोमेन में इन्हेंसमेंट कैसे होते हैं। एक मेरे पास इमेज आ गया,
इस तरह से मेरे पास कोई इमेज है। अब इमेज को मैंने डिवाइड कर दिया डिफरेंट पिक्सल्स में। अब मुझे क्या करना है, चेंज करना है कि इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, स्पेशल डोमेन का जो मेथड है वो कैसे है। ठीक है, नाउ सपोज करो मैं ये जो बॉक्स पिंक वॉयलेट वाला जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे मेरे पास, इस बॉक्स में मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, इस बॉक्स में मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे मैं इमेज इन्हेंसमेंट की टेक्निक यूज कर रहा हूँ। सो इस बॉक्स में सारे पिक्सल्स के लिए मैं एक कोऑर्डिनेट में यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स वाई। इन सारे पिक्सल्स को मैं एक साथ बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई इज वेरिएबल, एफ ऑफ एक्स वाई 2 डायमेंशन इमेज है ना, एक्स और वाई, इस साइड पे एक्स होगा, इधर पे वाई होगा, 2 डायमेंशन इमेज है। एफ ऑफ एक्स वाई को मुझे कन्वर्ट करना है यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि एक पिक्सल से हम लोग स्पेशल डोमेन से हम लोग कहाँ चले जा रहे थे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। नाउ यहाँ पे हम लोग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, आप इसको ऑपरेटर बोल सकते हो, टी इज कॉल्ड ऑपरेटर, टी इज कॉल्ड ऑपरेटर नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज अ ऑपरेटर। आप बोल सकते हो कि टी इज अ ऑपरेटर, है ना। तो एफ ऑफ एक्स वाई में हमको टी ऑपरेटर लगाना है एंड वी आर गेटिंग जी ऑफ एक्स वाई, है ना। आफ्टर ऑपरेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई वी आर गेटिंग जी ऑफ एक्स वाई, है ना। तो इस सारे पिक्सल्स में, इन सारे जो पिक्सल्स का जो आपका ये सारे पिक्सल्स का एक एफ ऑफ एक्स वाई है, उसको उसमें आप जो ऑपरेटर यूज करेंगे, आफ्टर यूजिंग द ऑपरेटर if we are getting g of x y, है ना। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए आराम से पढ़िए। स्पेशल डोमेन refers to the aggregate of pixels composing on an image. Special domain method are produces that operator directly on a pixels. यही मैं भी बता रहा था कि ऑपरेटर को आप कहाँ पे लगाओगे, डायरेक्टली आप उस ऑपरेटर को उस पिक्सल्स पे लगाएंगे। अभी देखेंगे कि कितने टाइप का ऑपरेटर होता है, कि क्या क्या होता है ना। तो g of x y is output and f of x y is a input image. G of x y is called processed image और output image, जो भी बोल सकते हो आप। f of x y is a input image। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? t is called operator, t is called operator। सपोज करो एक मैं ऑपरेटर आपको यूज करके बता भी देता हूँ कि क्या होता है। ये मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे इमेज की 1 2 3 1 2 3, ये 3x3 का मैं बॉक्स ले रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। नाउ मैं ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है उसको चेंज करना है। एफ ऑफ एक्स वाई को मुझे ऑपरेटर यूज करना है, वो ऑपरेटर है मेरे पास एवरेज ऑपरेटर। सपोज करो ऐसा ही मैं ले रहा हूँ एवरेज ऑपरेटर। अब वो एवरेज ऑपरेटर क्या रहता है कि इस नेबरहुड में जितने भी पिक्सल्स हैं, इस नेबरहुड में या फिर इस जो वॉयलेट बॉक्स दिख रहा है उसमें जितने भी पिक्सल्स हैं उसका एवरेज लेना है उसको। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, then again 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, then again 1 + 2 + 3। ये तीनों का एवरेज लेना है ना। इस f of x y को मुझे चेंज करना है, ये जो बॉक्स है यहाँ पे 2 जहाँ पे वैल्यू है उस वैल्यू को चेंज करना है आफ्टर यूजिंग एवरेजिंग ऑपरेटर। मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि ऑपरेटर कैसे काम करता है। डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर है। सपोज करो मैं एवरेजिंग ले 1 2 3 1 2 3, देन 1 2 3, 3 बार 1 2 3 है। 1 2 3 1 2 3 का समेशन क्या होता है 3 2 5 और 1 6। 1 2 3 1 2 3 डिवाइड बाई व्हाट 9, 9 पिक्सल्स हैं टोटल। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 6 9, तो 6 मल्टीप्लाई विथ क्या आना चाहिए 6 मल्टीप्लाई विथ 3 डिवाइड बाई 9। आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, आंसर आना चाहिए 9 2 ये आना चाहिए ना। आफ्टर दिस कैलकुलेशन यू आर गेटिंग 2, है ना। तो आपने एफ ऑफ एक्स वाई को एवरेजिंग करके किया तो भी से आंसर क्या आ रहा है आपके पास 2 ही आ रहा है ना। तो खैर यहाँ पे मैंने क्योंकि 1 2 3 1 2 3 एकदम आइडियल लिया हुआ है इसलिए आपको ऐसे आंसर आ रहा है। सपोज करो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर दूंगा तो 2 की जगह पे 3 या फिर 4 या फिर कुछ भी रैंडम वेरिएबल कुछ भी आ सकता है। 2 3 4 1 2 3 जो भी रियल नंबर है ना कोई भी आ सकता है ना। पॉइंट पे जो आंसर आएगा कई बार हो सकता है कि 1.5 आ जाए या फिर 1.6 आ जाए 1. तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन करके लिखेंगे। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या कि कैसे पिक्सल्स पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं।
किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे, पूछ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे कि बताया ही हुआ है यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि ये मेरे पास पूरा इमेज है, एफ ऑफ, ये पूरा इमेज है, इसको मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स वाई। अब इसमें 3x3 नेबरहुड अबाउट ऑफ पॉइंट एक्स वाई इज अ इमेज। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3x3 का एक एक मैं पिक्सेल्स डिफाइन कर ले रहा हूँ, इसको बोल रहे हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई, है ना। सो यहाँ पे देखिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टी इज व्हेन द नेबरहुड ऑफ साइज इज 1 ठीक है ना। तो हम लोग अगर सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट साइज हो जाएगा हमारे पास। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा ना, मेरे को थोड़ा सा अरेंज करना है। हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है, तो यहाँ पे थे हम लोग। एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे, एक पिक्सल्स है। जो हम लोग वहाँ पे भी 3x3 का पिक्सल ले रहे थे, यहाँ पे भी देखिए 3x3 का एक सब पिक्सल्स या फिर इसको बोलते हैं सब इमेज लिया हुआ है। तो आपका जो लोवेस्ट सब इमेज होगा या फिर स्मॉलेस्ट सब इमेज जो बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, 1 पिक्सल्स का ही होगा। 1x1 सिंगल पिक्सल्स को हम लोवेस्ट ले सकते हैं, उससे कम तो हो नहीं सकता, 1 ही लोवेस्ट है, उससे कम नहीं लेंगे। तो इन दिस केस, जैसे कि एग्जांपल लिया हुआ है, इन दिस केस यहाँ पे 3x3 के पिक्सल्स लिए हुए हैं। अब इसको ऑपरेट करा रहे हैं हम लोग, s इज इक्वल टू टी, टी टी इज अ ऑपरेटर एंड इन ब्रैकेट्स स्मॉल r। s और r क्या है यहाँ पे, r and s वेरिएबल डिनोटिंग द रिस्पेक्टिवली द ग्रे लेवल ऑफ f of xy एंड g of xy। जो इनपुट इमेज है आपके पास, f of xy इज इनपुट इमेज एंड g of xy इज क्या हुआ, g of xy इज आफ्टर ऑपरेशन जो इमेज आएगा उसको बोलेंगे हम लोग जी ऑफ एक्स वाई, प्रोसेस्ड इमेज को बोलते हैं जी ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या था कि इनपुट इमेज या का जो ग्रे लेवल है उसको हम डिनोट कर रहे हैं आर से, और आउटपुट लेवल का जो ग्रे लेवल है, आउटपुट इमेज का जो ग्रे लेवल है उसको डिनोट कर रहे हैं एस से। ग्रे लेवल क्या होता है हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ग्रे लेवल क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। ग्रे लेवल में किसी को भी प्रॉब्लम है, मेरे को फिर से रिपीट करना है तो बताइए। ग्रे लेवल क्या होता है एक्चुअली, एक इंटेंसिटी लेवल होता है। ठीक है, अगर इमेज है कोई, सब पिक्सल्स को, हर एक पिक्सल्स को हम लोग एक ग्रे लेवल प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो पिक्सल या तो डार्क होगा या ब्राइट होगा। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रे लेवल। उसमें क्या फंक्शन होता है ग्रे लेवल का, हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, इल्यूमिनेशन होता है एंड रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग इफ, देखिए कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में होता क्या है। अब जब भी मैं आर का यूज करूंगा और एस का यूज करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि आर और एस किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अब यहाँ पे मैं आर और एस मैं बना देता हूँ। यहाँ पे आर इनपुट साइड में है और एस क्या है आपके पास, आफ्टर आफ्टर प्रोसेस्ड इमेज जो ग्रे लेवल होगा उसको बोलेंगे हम एस, है ना। एंड एस इज अ फंक्शन ऑफ, एस इज अ फंक्शन ऑफ टी ऑफ आर, टी इज अ ऑपरेटर, टी इज अ ऑपरेटर, है ना। एस इज अ फंक्शन ऑफ टी ऑफ आर। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में करेंगे क्या, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो यही समझ लीजिए आर और एस क्या डिफाइन कर रहे हैं। आर है आपका इनपुट इमेज के ग्रे लेवल एंड एस है आउटपुट इमेज के ग्रे लेवल और प्रोसेस्ड इमेज के ग्रे लेवल। इनपुट इमेज क्या है मेरे पास, एफ इज इनपुट इमेज, एफ इज इनपुट इमेज एंड आउटपुट इमेज और प्रोसेस्ड इमेज क्या है, जी इज प्रोसेस्ड इमेज। इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसके भी कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई एज्यूम कर सकते हैं, नो डाउट, बिकॉज दोनों बोथ आर इन सेम डोमेन। डोमेन तो दोनों का सेम है, चेंज नहीं हो रहा है ना। एक्स वाई यहाँ पे स्पेशल डोमेन में भी है, यहाँ पे भी स्पेशल डोमेन में। अगर ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता तो हम यहाँ पे यू और भी लेते, दैट्स द अदर पार्ट।
उसमें नहीं जा रहे हैं। नाउ कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग होता क्या है? इफ डी ऑफ आर इज अ फॉर्म एज शोन इन द फिगर। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे S इज इक्वल टू टी आर, यहाँ से इस तरफ जो जाएंगे हम लोग तो डार्किसिटी बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो लाइट इंक्रीज होगा, है ना। ऐसा हम लोग डिफाइन किए हैं कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में हम लोग मूव करेंगे, ये जो इंटेंसिटी लेवल है लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो डार्क सिटी बढ़ेगा, और राइट साइड में मूव करेंगे तो लाइटनेस जो होता है, ब्राइटनेस जो बोल सकते हो आप डायरेक्टली, ब्राइटनेस इंक्रीज होगा। यहाँ पे लिखा भी है डार्कनिंग द लेवल बिलो द इमेज M इज द ओरिजिनल इमेज। एक पॉइंट है M के बाद आप darkening the level below the image M is original image, ठीक है, and brightening the level above the M is in the original image, ठीक है। तो ओरिजिनल इमेज में हम लोग अगर इस तरफ जाएंगे, ओरिजिनल इमेज में अगर हम लोग इस तरफ जाएंगे तो डार्कनिंग हम करेंगे उस ओरिजिनल इमेज को, और इस तरफ जाएंगे तो हम उसको ब्राइटनिंग प्रोवाइड करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? एक देखिए ये एक ऑपरेटर है, इसका एक ट्रांसफॉर्म जो हम लोग पढ़ते हैं ना, आउटपुट और इनपुट का जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का बना हुआ है। आउटपुट और इनपुट का ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। इस तरफ में है आपके पास इनपुट या फिर R, इस तरफ में आपके पास S, है ना। अगर ये लीनियर होता इस तरह से S और R अगर लीनियर होता, मान लेते हैं S और R लीनियर होता, S और R यहाँ पे लीनियर होता, मैक्सिमम यहाँ पे 1 है, मैक्सिमम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट जो भी लेवल है L मान लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे L ले लेते हैं कोई सा भी, है ना। तो अगर ये लीनियर होता तो लीनियरली इंक्रीज होता, बट यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से ये एज्यूम किया हुआ है कि कर्व टाइप का है यहाँ पे। तो एम हम कोई एक वैल्यू ले लिए हैं, सपोज करो ये L है, तो यहाँ पे M कोई वैल्यू है, 10 वैल्यू है, सपोज करो 10, है ना। तो 10 इंटेंसिटी लेवल से अगर कम रहेगा तो डार्कन होगा, और अगर 10 से ज्यादा बढ़ाएंगे हम लोग तो वो होगा लाइट। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। इट इज सिंपल इमेज एनहांसमेंट टेक्निक दैट इम्प्रूव द कॉन्ट्रास्ट इन एन इमेज बाय स्ट्रेचिंग द रेंज ऑफ इंटेंसिटी वैल्यू, है ना। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में हो क्या रहा है हम लोग को कि हम लोग इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, इस लेवल को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं। सिंपली आप जो कॉन्ट्रास्ट है उसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हो कि इंटेंसिटी वैल्यू को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। किसी को कोई प्रॉब्लम इस पे? फिर से बताना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो पूछ लीजिए। 7 मिनट के बाद, 7 मिनट या फिर 5 मिनट, 3 मिनट का टाइम रह गया मेरे को इस मीटिंग में, उसके बाद मैं, किसी ने कोई पूछा? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थ्रेश होल्डिंग। थ्रेश होल्डिंग क्या है? देखिए यहाँ पे जो वहाँ पे हम लोग शार्पनिंग नहीं था, यहाँ पे हम लोग शार्पनिंग ले रहे हैं। थ्रेश होल्डिंग इज अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज यहाँ से हम लोग को मिलेगा। जब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज चाहिए होता है तो हम लोग थ्रेश होल्डिंग यूज करेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज अगर चाहिए होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? थ्रेश होल्डिंग। थ्रेश होल्डिंग में क्या होता है, 1 और 0 वाला कंसेप्ट है, या तो ब्लैक होगा या तो पूरा व्हाइट होगा, है ना। तो इसमें हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी लेवल की 2 वैल्यू, या तो 1 या तो 0, या तो हाईएस्ट लेवल पे या तो लोवेस्ट लेवल पे, है ना। तो इस एम इज सपोज करो कोई हम लोग पॉइंट ले लें बीच का, तो उस एम से अगर कम होगा तो इस एम से उस इंटेंसिटी लेवल से अगर कम हो रहा है तो उसको हम लोग डार्क प्रोवाइड करेंगे। और अगर एम एक इमेज है मेरे पास, और उस इमेज में अगर डिफरेंट इंटेंसिटी वैल्यू है हर एक पिक्सल्स की, डिफरेंट इंटेंसिटी वैल्यू हर एक पिक्सल्स की है, तो एक वैल्यू मैं चूज कर लेता हूँ, उस वैल्यू से अगर कम होगा इमेज पिक्सल्स की इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू तो मैं उसको डार्क प्रोवाइड करूंगा, अगर ज्यादा होगा तो उसको मैं लाइट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। 1 मिनट बाद फिर से हम लोग रिज्यूम करेंगे। अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसको क्योंकि 1 मिनट 40 मिनट्स हो गया हम लोगों का। इसके बाद अगेन हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।